प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इस वक्त मुल्क में एक तो इल्ज़ामात हैं, बयानात हैं और इसी पे सियासत हो रही है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे अमल में मफाहमत कैसे होगी? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर निसार खोड़ो साहब और जनाब सदीकुल फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे भी। डॉक्टर साहबा, इस वक्त ज़ातियात की सियासत भी हो रही है, एक दूसरे पे अटैक भी किया जा रहा है और गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। एक तरफ जो आपकी तरफ से भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। मरियम बीबी आज कह रही थी कि जी इससे पहले कहा यह जा रहा कि हम कोई ग़ुलाम हैं और उससे भी अपने यू टर्न लिया, आप हमेशा सहारा लेते हैं। अब कह रहे थे कि जी अमेरिका ने हुकूमत गिराई हमारी, और अब कह रहे हैं कि जी बाजवा साहब ने हुकूमत गिराई है। देखिए, मसला ये है कि उस चीज को भी मैं सभी उस तरह कंसीव करके कहा गया। खान साहब ने ये कहा है कि बाजवा ने ऑन देयर इंस्ट्रक्शंस ये सारा कुछ फॉलो किया, तो बाजवा इसको रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ना, तो इस बात पर जिम्मेवार है कि उसने जो ये गलत काम किया और जिस तरीके से हमें सबको पता है कि हालात इसने क्या क्रिएट किए हुए थे पाकिस्तान के अंदर। और अब तो उसने खुलेआम बता दिया, अपने इंटरव्यूज के अंदर भी बता दिया कि जी मैं सब कुछ मैं चला रहा था। अरे भाई, तुम होते कौन हो चलाने वाले? पता तो चले, कहाँ से अकेले कुल हो गए? तो तुम्हें कैसे पता है हर चीज के बारे में कि जी मैं तो मुझे ये पता चला कि ये बहुत बड़ा। हु आर यू? मतलब ये तो आवाम ने डिसाइड करना है कि हमारे लिए कौन फायदेमंद है और कौन नुकसानदेह है। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? यू आर नो वन टू डिसाइड अबाउट इट। ये जिस तरह की बयानबाजी की है, बहुत ही बड़ी, मेरा ख्याल है जितनी बड़ी साजिश इन्होंने कर डाली उसने बाजवा ने और जितनी बदनामी और बेइज्जती इसने फौज की फजूल में करवाई, जबकि एक फौज वो फौज है जो हर रोज कुर्बानी दे रही होती है। इसकी वजह से आज फौज को भी बदनाम किया जा रहा है। फ़ौज तो देखिए कुर्बानियाँ दे रही है, पहले दिन से दे रही है और आप सेम पेज पे भी थे, और अब ज़ाहिर इख्तलाफात हो गए, उसके बाद चीज़ें इस तरफ चली गई। और माजी में हमने देखा कि खान साहब तो तारीफ़ें करते रहे बाजवा साहब की, और वो कहते थे कि ये तो बड़ा खुशगवार माहौल में काम हो रहा है और चीज़ें ऑन बोर्ड हैं। डॉक्टर साहब, साथ ही साथ ये बताइएगा कि पंजाब और KP में ज़ाहिर असम्बली की तरफ आ जाते हैं। असम्बलियाँ जो हैं वो 90 दिन में सारे इलेक्शंस होंगे, 91 दिन हो नहीं सकते। आपको लगता है कि इस वक्त ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान की इस इकाई को कायम रखने के लिए आप पीपल्स पार्टी के और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के साथ बैठें, डायलॉग की तरफ आएँ और कुछ ऐसा रास्ता, दरमियानी रास्ता, अभी सदीकुल फ़ारूक साहब से भी बात कर रहे थे कि दरमियानी रास्ता निकल आए कि पंजाब और KP की जो असम्बलियाँ हैं वहाँ इलेक्शंस ना हों, बल्कि जनरल इलेक्शंस ही हों, और एक म्यूचुअली एक टाइम या एक ड्यूरेशन है। ज़ाहिर कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अब 90 दिन आपके पास अभी हैं, तो क्या ही अच्छा ना हो कि तमाम जो मुल्क है वो एक साथ इलेक्शन में जाए? देखिए, बेहतर तो ये है कि नेशनल इलेक्शन और एक वक्त में सब जगह हो जाए। हमने अपनी हुकूमतों की कुर्बानी इसलिए दी थी कि हम चाहते थे कि किसी तरीके से सियासी इस्तेकाम आ जाए ताकि मैशी इस्तेकाम दिया। हमने कुर्बानी नहीं दी, हम तो बैठे बैठे हुकूमत में 2 हुकूमतें की हमारी, और हमारी से हुकूमत गई है आपके सामने। इन्होंने क्या तमाशे खड़े किए हर किस्म का। और ये जो इन्होंने ला के केयर टेकर हुकूमतें बनाई नहीं है, वो केयर टेकर हुकूमतें, आपका क्या ख्याल है कि वो न्यूट्रल है? उन्होंने बहुत तमाशा खड़ा किया हुआ है और हर किस्म के ऊटपटांग काम कर रहे हैं, और उनके जैसे उनके घर के मुलाजिम हैं वो सब के सब इस वक्त उनके फेवर में काम करके और हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बात बताऊं कि ये जुल्म का निज़ाम कुछ अर्से ही चल सकता है, और ये जुल्म का निज़ाम ये चलाते रहे तो इसको पता ही नहीं कि इस वक्त हालात क्या बने हुए। मैं तो अभी वो टेररिस्ट कोर्ट से वापस आ रही हूँ ना, खान साहब का JIT का जो सारा सिलसिला फॉलो कर, भाई वहाँ JIT के अंदर ये रिकॉर्ड भी सामने आने दे रहे। भाई कोई अगर छुपाने वाली बात नहीं है तो परेशान किस बात से? इंक्वायरी हुई है ना उसके ऊपर, उस JIT के ऊपर एक और JIT आपने बना दी इस्लामाबाद की, क्या जरूरत पड़ी? ये JIT जो है इसके तकरीबन 70 से 80% इसकी वो क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल है। आपने वो छुपा दिया, उसको ताले में लगा दिया। जो GIT का जो अफसर था उसको, जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद वो जो DG था
उसको एक दिन पहले तबादला कर दिया ताकि वो रिकॉर्ड ना ले सके। तो आज अपना वहाँ जज साहब ने ये फरमाया कि मैं गुजरांवाला से ही वापस आ रही हूँ कि उन्होंने ये फरमाया कि जी मैं अपना अफसर भेजूंगा कोर्ट ऑफिसर, और मैं वहां से वो सारा रिकॉर्ड खुद निकलवाऊंगा खुलवा के मुताबिक कि वो किस तरह रिकॉर्ड रख सकते हैं, जबकि ये बेसिकली राइट जब बार बार कोर्ट मांग रही है। लेकिन वही वाली बात आपने पूछा, ना उनके दिल में कोई कोर्ट की इज्जत है, ना उनके दिल में कोई पाकिस्तान की इज्जत है। अगर साहब की इज्जत का ख्याल होता है तो आपको मतलब हालात ऐसे बन जाने थे जो सबर करने में। हालात तो खैर ठीक कहा आपने, हालात कैसे होंगे ये तो वक्त साबित करेगा, इलेक्शंस बताएंगे। दूसरा साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रा मफाहमत की बात कर रही है, तो क्या आप मफाहमत की तरफ जाएंगे? और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब कह रही है कि हम पंजाब में कम बैक करेंगे। आपको लगता है जनूबी पंजाब से, सेंट्रल पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून आपका मुकाबला है, जनूबी पंजाब में कुछ है चांसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम बैक कर सकती है? किस तरह देखती हैं आप? देखिए जी, बड़ा मुश्किल है, आप बिल्कुल भूल जाइए इस बात को। या तो पीपल पार्टी ने को बहुत मार के मारे हों सिंध के अंदर, हालात वहाँ बदल डाले, आपको ज्यादा खबर होनी चाहिए। अगर वहाँ इतने बदल डाले हैं कि वहाँ दूध की नहरें बहनी शुरू हो गई, तो शायद बाकी पंजाब के लोग भी सोचना शुरू कर दें। उन्होंने बड़ा गर्क कर दिया सिंध का। कराची जो है वो बेचारा एक दम बन गया है। वो कहते हैं रोशनियों का शहर जो था वो किसी, मैं क्या कहूँ। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये इन्होंने हालात कर डाले सिंध में, तो क्या लोगों को पता नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या हालात? पंजाब वालों को शायद खबर नहीं है इस बात की। तो देखिए, लोग आवाम जो है ना, एक काम जरूर इमरान खान ने किया, उन लोगों में बहुत ज्यादा शऊर पैदा कर दिया। लोगों को सारी बात की समझ आ गई है, सोच समझ के लोग वोट देंगे इंशाल्लाह, और आपसे कहना करिए उसी पार्टी को देंगे जो पाकिस्तान के मफाद। देखिए, हम तो मुसलसल रजू करेंगे अदालतों से, क्योंकि बाकी तो आपके सामने ही बात बनेगी, और हम इंशाल्लाह इंसाफ से रहेंगे और हर तरीके से कोशिश करेंगे वक्त पर इलेक्शन हो। और बाकी तो आपको पता है हमारी जेल पर तहरीक जो है, अगर इन्होंने मजीद अवॉइड किया तो हम इंशाल्लाह जेल पर तहरीक शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप क्या बाकी मरियम की बातों में यकीन करते हैं कि वो जो बातें करती है वो सच करती है? वो इतना झूठ बोलती है कि इतना झूठ बोलो सच लगना शुरू हो जाए। वो कौन सी दुनिया में रहती है? आप वो भी वहां से आएंगे, वो से वापस उन्हें पाकिस्तान के हालात की सब खबर नहीं देगी इस वक्त हालात क्या बने हुए। उनको कहें पीछे रिकॉर्ड में देख लीजिए कि क्या हालात हैं। वो आपके पास सहूलत कार सारे मौजूद थे, हर बंदा आपके साथ था, उसके बावजूद 20 सीटों पर इलेक्शन हुई पंजाब के अंदर, उसमें से 15 सीटें हमने जीती, 16वीं भी हमने जीत लेनी थी, और इन्होंने इनके देखे उनके साथ क्या हशर नशर हुआ। इसलिए मेरा ख्याल भूल जाए, नून लीग जो है वो अब बेचारी जो है वो आखिरी दमों पे है। वो कहते हैं ना रिसोसिटेशन की जरूरत है। वो जो कह रहे थे आसिफ साहब के जी वो अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, ये अब वहां से कुछ वेंटिलेटर वगैरह मंगवाए अपने हालात बेहतर करने के। ठीक है, सदीक फारूक साहब, यास्मीन राशिद साहिबा को आप सुन रहे थे, और वो कह रही हैं कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि क्लेम कर रही है कि हम वापस आ रहे हैं, आएंगे भरपूर तरीके से, और आपका तो वो कह रहे हैं कि सफाया हो चुका है, बयानिया नहीं है आपके पास, और इल्ज़ामात की सियासत है, और एक दूसरे के ऊपर झूठ से का सहारा लिया जा रहा है। जनाब सदीक फारूक साहब, वज़ीराबाद का मामला लें, इमरान खान पर हमले का, मौके के गवाह का बयान देखें, शौकत खानम के डायरेक्टर का पहला बयान देखें, उनके बोर्ड के सरबराह का बयान देखें, यास्मीन राशिद साहब का अपना बयान देखें, तो इनकी जनाब फॉरेंसिक रिपोर्ट देखें, और वो जो इन्होंने बनाई थी अपना कमेटी इसकी तहकीक के लिए, उसको 3 दफ़ा तो इनकी अपनी हुकूमत ने तब्दील किया, नीचे से SSP और फलां सारे 3 दफ़ा तो इन्होंने, अब परवेज इलाही की और इनकी हुकूमत के दौरान इन्होंने खुद तब्दील किया। लेकिन ये अपना मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा इस तरफ नहीं न जाती। बाकी कहते हैं कि हमने कुर्बानी दी, आपने कोई 2 असम्बलियाँ तोड़ के कुर्बानी नहीं दी। भाई आपने एक चाल चली है, वो चाल आपके काम नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि आप जेल भरो तहरीक शुरू कर दें। आपका लीडर तो कभी एक बहाना पकड़ता है, कभी दूसरा बहाना पकड़ता है। 25 मई का आपको पता है, 26 नवंबर का आपको पता है, और आप जेल भरो तहरीक जिस तरह से आपने इधर से उधर, ये जेल भरो कोई आपका साथ नहीं दे रहा। यही तो बात है। 6-7 आपकी गिरफ्तारियां हुई हैं, दूसरे दिन आपके लोग जनाब अली रोना शुरू कर देते हैं।
कभी किसी के कंधे पे सर रख के कोई रो रहा है, कभी कोई रो रहा है, झूठ वो बोल रहे हैं। और चोर डाकू भाई 250 अरब रुपए आरिफ नकवी के किसने छोड़े हैं? और किसने कहा है कि आरिफ नकवी ने थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है? इमरान खान ने कहा है। किसने 50 अरब रुपए जो हुकूमत बरतानिया ने दिए हैं, काला धन जो पाकिस्तान का हक है, वो इमरान खान ने मलिक रियाज को दिया है ना? वो करप्शन किसने की है? इसके साथ 40 अरब रुपए कोरोना का जो फंड है, उसमें करप्शन जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सामने रखी है। ऑफशोर कंपनियां किसकी हैं? इमरान खान की हैं। ऑफशोर कंपनियों में कौन सा क्या हराम का पैसा नहीं है? फिर उसके साथ आप आ जाइए कि काला धन किसने सफेद कराया परवेज मुशर्रफ के दौर में? इमरान खान ने काला धन सफेद कराया। तो काला धन जो है क्या वो हलाल का पैसा होता है? आप दूसरों को चोर कहते हैं। आप तोशा खाना का अपना आप जो आपके पास दूसरे मुल्कों का जो है अपना फॉरेन फंडिंग, ये सारे आपके वकीलों ने तस्लीम किए हुए हैं। भाई जो इकरारी मुजरिम हैं, जुर्म तस्लीम कर रहे हैं, वो नेक बन गए हैं। और जिन पर आप इल्जाम लगाते हैं और फिर माफिया मांगते हैं, बैरूनी अखबारात, और वो हरजाने भी देते हैं, वो ब्रॉडशीट हो, वो डेली मेल हो, वो खैर है, वो उसकी कोई बात नहीं है। सदीकुल फारूक साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। एक चीज़ की तो खैर है, मैं जो पहले भी बात कर रहा था, अभी भी आप जैसे जो सियासतदान हैं, इखलाकियात तो खैर हमारे यहाँ नहीं है, माफ़ी और सर 2 जुमले और सुन लेना, फिर आप एक सवाल मुझे करें। 3.5 साल इमरान खान का वो क्लिप चलाए ना, कि 3.5 साल बाजवा ने मेरी मदद की है, मेरे साथ रहे, आखिरी 3 महीने मेरी मदद नहीं की, और वो सुपर हुक्मरान था, मैं नहीं था। अच्छा, अगर वो सुपर हुक्मरान था तो फिर आप बात चीजों का क्लेम करते हैं कि ये हमने बड़ी अच्छी की है। सुपर किंग जब आपके पास इख्तियार ही नहीं था तो आप किस बात का क्लेम करते हैं भाई? कभी तारीफ करते हैं, कभी तो किसी लीडर की यार कोई क्रेडिबिलिटी होती है। कायदे आज़म अलैहि रहमत ने कहा 100 बार सोचो फिर फैसला करो, 100 बार सोचो फैसला करो, उस पर डट जाओ। यहाँ रोजाना फैसले तब्दील होते हैं और झूठ बोले जाते हैं, लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा का वही लीडर है। सदीकुल फारूक साहब, एक चीज़ तो आप ठीक कह रहे हैं, ज़रा डट जाना चाहिए। तारीफ़ें कर रहे थे खान साहब का, ये खासा है, वो बात करते हैं, फिर बाद में वो कहते हैं कि मुझे इसका इल्म नहीं था, जो कि इस पूरे अमल में भी हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि बाजवा साहब बहुत अच्छे हैं, बाद में पता चला कि नहीं, तो वो तो साजिश कर रहे थे, मुझे अच्छा बता के। जिस आदमी को 3.5 साल ये नहीं पता चला, और जो आदमी अंपायर की उंगली उठेगी और फलां होगा, जो आदमी तो तकरीबन 2002 से इलेक्शन रेफरेंडम था परवेज मुशर्रफ का, उसमें ये पोलिंग एजेंट थे उनके, उस 2002 से इन लोगों के साथ चल रहा है। अगर अब तक नहीं समझा तो फिर इसका मतलब है उसका दिमाग काम नहीं चल मैं जरा खोड़ा साहब की गुफ्तगू भी शामिल कर लेते हैं, तो सदीकुल फारूक साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। खोड़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी हुआ और उन्होंने कहा जी हम ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। क्या वजह है, क्यों ज़िमनी इंतखाबात नहीं जा रहे? इससे पहले हमने देखा मुस्तफा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कहा था 88 में कि हमसे गलती हुई, उस वक्त हमने बाइकआउट किया, अब किसी भी इलेक्शन का बाइकआउट या उसको खाली नहीं छोड़ेंगे। तो क्या वजह है, किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, या क्या हिकमत अमली है आपकी, क्यों ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जा रहा? देखिए, आईनी फोरम तो हमने छोड़ा हुआ नहीं है। हम नेशनल असेंबली में मौजूद हैं, हम सेनेट में मौजूद हैं, हम सूबों में मौजूद हैं, ठीक है। तो आईनी फोरम छोड़ने वाली बात तो हमने की नहीं। रही बात कि हम ज़िमनी इंतखाबात में भी अपने कैंडिडेट उतार दिए थे, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर भरा, उनकी स्क्रूटनी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन पीडीएम की सरकार ने, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीडीएम ने इस बाई इलेक्शन को एक नॉन सीरियस इलेक्शन समझकर उन्होंने कहा कि जी बेहतर है कि हम इलेक्शन ना करें, हम इलेक्शन में हिस्सा न लें, इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी न बनाएं, क्योंकि इमरान खान अपनी मस्ती में, अपने गुरूर में, अपने जोम में ये जो गलत बराबर फैसले कर रहा है, हम उसका हिस्सा ना बने। और हमने कहा कि भाई अगर इलेक्शन से बाहर ही रहना है तो फिर कोई पार्टी इलेक्शन में हिस्सा न ले, भले इमरान खान ले ले तो ले ले, अपना शौक पूरा कर ले। अपने शौक पूरा करने के लिए अगर सारी पार्टियां हिस्सा नहीं लेती तो फिर ये हमारी खुदगर्जी में शामिल हो जाएगा कि जी क्योंकि सारी पार्टियां निकल गई इसलिए पीपुल्स पार्टी 2-4 महीने के लिए इलेक्शन जीत के एक खुदगर्जी नहीं दिखानी चाहिए।
ठीक है। पीपुल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है। तो सारी पार्टियों में मैं एमक्यूएम की बात भी कर रहा हूँ, मैं एएनपी की बात भी कर रहा हूँ, मैं पीपुल्स पार्टी की बात भी कर रहा हूँ और पीडीएम की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि एमक्यूएम भी पीडीएम में नहीं है, एएनपी भी नहीं है और हम भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें खोड़ साहब सदर ममलिकत ने मिनी बजट के ऑर्डिनेंस से इनकारी हैं और वो कह रहे हैं कि एक तरफ ज़ाहिर हमने देखा कि कोशिशें भी कर रहे थे माजी में, और अब उन्होंने ऑर्डिनेंस में अभी सिद्दीकुल फारूक साहब से भी पूछा था मैंने ये, आप समझते कि इस वक्त क्या हिकमत अमली होगी और कैसे इस पूरे अमल से आगे गुजरा जाएगा? चूँकि अलवी साहब की कोशिशें तो बड़ी पिछले दिनों अच्छी थी, लेकिन अगर इस तरह की रुकावट खड़ी करेंगे तो मामला और ख़तरनाक होगा। माफ कीजिएगा जनाब, सदर साहब को कोई हक नहीं था ये सब कुछ करने का। उनका ये आईनी किरदार ये नहीं बनता कि मुज़ाकरात करवाए एक उस पार्टी से जो असेंबली की कदर नहीं करती और वो इस्तीफा देके चली गई। सदर साहब का ये किरदार नहीं बनता था कि वो इस तरह की कोशिशें करें। हमने खुद से इस चीज को अगर महसूस करते मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया तो फिर पूछे इमरान खान से कि उन्होंने बायकॉट का क्यों ऐलान किया। समझे सर, ये बातें अपनी जगह पे। हम इस सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और ये मौसूफ जो है वो सूरत हाल को बिगाड़ रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत कमजोर है, उसको और ज्यादा कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। हम कोशिश करेंगे कि मुकाबला करें। मुकाबला बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जाते जाते ये भी बताइएगा, पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप चूँकि चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम आइन के साथ खड़े हैं, आप भी फरमा रहे हैं, तो आपको लगता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे? आइन तो ये कहता है, लेकिन मैं कुछ और सवाल कर रहा हूँ। मैं सवाल कर रहा हूँ इमरान खान की नीयत पर कि अगर वो समझता है कि मैं पंजाब और केपी के जीत जाऊंगा और जीतने के बाद वो आइंदा आने वाली कौमी असेंबलियों पर, उनके इलेक्शन पर असरअंदाज होना चाहता है। असरअंदाज इस तरह से होना चाहता है कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो एक तासुर सा फैल जाएगा, फिर कौमी असेंबली में भी जीत जाऊंगा। ये असरअंदाज हो रहा है इलेक्शन के रिजल्ट पर। इन्हीं चीजों की वजह से एक दफा फैसला हुआ था कि इलेक्शन जो है वन डे पोल होने चाहिए, कौमी और सूबाई के एक साथ हों, जिसका भी जो फैसला आए उसको माना जाए। लेकिन ये जानबूझकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करके और 2 सूबों के इलेक्शन पहले कराना चाहता है। पाकिस्तान में फिर बाकी जो 2 सूबे बचेंगे उसमें बाद होगा, कौमी असेंबली में बाद होगा। ये इस सियासी निजाम को, इस स्ट्रक्चर को एक हमला करके कमजोर कर रहा है अपनी जाती खुदगर्जी में। मतलब खोड़ साहब, आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात मैंने अभी सिद्दीकुल फारूक साहब से भी पूछी और यास्मीन राशिद साहिबा से भी, आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या वजह है कि इसके ऊपर तैयार नहीं हो रहे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स? आपको लगता है कि वाकई वनडे पोलिंग हो सकेगी, जो पाकिस्तान की इकाई के लिए ज़रूरी है? मैंने इंट्रो में भी कहा, लेकिन हालात उस तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरा, आपको लगता है कि इलेक्शन अपनी मुद्दत पे हो जाएंगे, इलेक्शन 2023 में ही होंगे और ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी? क्या वो पाकिस्तान की सियासी पार्टी नहीं है? क्या वो मुल्क वतन नहीं रहे ना? फिर अगर हम मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो सबको बोला ना, इनको भी बोला। इन्होंने क्यों इनकार किया? वहां बैठते तो समझ में आ जाती बात है ना। हो सकता है किसी और को समझ में आ जाए, हमें समझ में आ जाए, उसको समझ में आ जाए। इनकार तो वो खुद कर रहा है। हो या ना हो, वो उनकी पार्टी है, वो जाने, उनकी पार्टी जाने। हम तो जनरली पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। सब पार्टियां आए, हम सारी पार्टियां आए, बैठो, बात करो, ये करो, वो करो। लेकिन अगर वो देखें भाई, हम कह चुके हैं पीपुल्स पार्टी के नजर से न वक्त से पहले इलेक्शन होने चाहिए और न वक्त के बाद इलेक्शन होने चाहिए। हम ये मौक़िफ़ पहले ही अपना चुके हैं, हम इजहार कर चुके हैं इस मौक़िफ़ का। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था, हम उसी पर कायम हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और वो कुछ लोग कौन है? इमरान खान, जिसे अभी तक वो शिकस्त जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही जो उसको कौमी असेंबली के मेंबरान ने दी। कभी अमेरिका पर इल्जाम, कभी बाजवा साहब पे इल्जाम, कभी कुछ, कभी कहाँ गलती हुई, कभी यहाँ गलती हुई, कभी किधर गलती हुई। आज अखबार में लिखा हुआ है
कि उन्होंने 100 गलतियां मानी हैं, 100 यूटर्न। जो यूटर्न करता है उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। जो यू टर्न करता है वो उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। सिद्दीकुल फारूक साहब, अब चूँकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी कमेंट्स आपका चाहूँगा। खोड़ा साहब भी यही बात कर रहे हैं, वनडे पोलिंग, आपसे भी हमारी बात हुई, आप भी मुत्तफिक हैं इस बात पे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी कह रही हैं, वो तो कह रही हैं कि हमने दोनों असम्बली तहलील इस चक्कर में की थी कि वनडे पोलिंग हो, एक साथ हो सब, लेकिन वो जल्द रिएक्शन से आ रहे थे। अभी वक्त पे भी हो जाए इलेक्शंस और आपको लगता है कि हो जाएंगे? और वाकई में जैसा खोड़ा साहब भी फरमा रहे थे, इस पूरे अमल में रुकावट जो है वो इमरान खान साहब ही है। मैं आपसे अर्ज करूंगा दो बातें जल्दी से जी। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब पर बहुत संगीन इल्जामात हैं बददियानती के, गैर मुल्की फंड इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सियासत को पॉल्यूट करने के। इसी तरह से उन्होंने तोशाखाना का मामला किया है, इसी तरह से उन पर और इल्जामात हैं। उनको जो संगीन इल्जामात हैं वो तो उनका सामना करें ना कानून के मुताबिक। दूसरी बात यह है कि आइन में अगर कोई गुंजाइश ऐसी बनती है कि ये इलेक्शन 2-4 महीने या एक ही दिन इलेक्शन चारों सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के हो सकते हैं 2-3 महीने आगे करके, और उसमें बहुत से दीगर अवामिल भी हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई अपना फेडरेशन को नुकसान इंशाल्लाह नहीं पहुंचता, इसलिए कि दोनों सूबों में हुकूमतें मौजूद हैं, आइन मौजूद है, कौमी असम्बली पार्लियामेंट यानी असम्बली और सेनेट मौजूद है, मामलात जो हैं वो चलेंगे। असल में ख़तरा जो है वो दहशतगर्दी से और मईशत, अगर मामला जो है तय नहीं होता उससे मईशत दिगरगू हो सकती है। तो इस हुकूमत में अगर 2-3 महीने के बाद इलेक्शन हो जाते हैं, 2023 में ही हो जाते हैं, और ये मईशत और संभल जाती है और दहशतगर्दी ख़त्म हो जाती है, तो वही पाकिस्तान के लिए मुफीद होगा, वही पाकिस्तान के लिए मुफीद होगा। बहुत शुक्रिया जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब, सेनेटर निसार खोड़ो साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और इंसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।